समाज एक सोच में आपका स्वागत है। मैं वरुण कुमार सिंह आज एक ऐसी घटना का जिक्र कर रहा हूं जिसमें एक जोड़ा दिल्ली से जाता है और दिल्ली से जाने के बाद महाकुंभ नहाता है और एक ऐसे घटनाक्रम को अंजाम देता है। पति के द्वारा पत्नी की हत्या कर दी जाती है और बच्चे को बोला जाता है कि तेरी माँ महाकुंभ में कहीं गुम हो गई है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी से जांच की और जांच में पाया कि उसका पति ही उसका हत्यारा है। तो इस पूरी घटनाक्रम को शुरुआत समझते हैं और जानते हैं। इसमें दिल्ली का एक कपल जो शादीशुदा था, जिसके 3 बच्चे थे, वो जाता है महाकुंभ में पहुंचता है और पहुंचने के बाद गंगा स्नान करने के बाद वो देखता है और अपने अपने घटना को अंजाम देता है और उसके बाद अपने बेटे को फ़ोन करके बोलता है कि बेटा, मेरे से तेरी माँ गुम हो गई है और वो अब मिल नहीं रही है। उसका बेटा उसे आश्वासन देता है कि पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं और मेरा भाई अभी महाकुंभ में आते हैं, प्रयागराज पहुंचते हैं। तभी उसका बेटा अपने मामा को फ़ोन करता है और मामा को सारा घटनाक्रम बताता है कि माताजी नहीं मिल रही हैं। तो उसके मामा के सहित अगले दिन दोनों मामा भांजे वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद पिता से सारी बातें डिटेल में पूछते हैं। जहाँ वो खोई थीं वहाँ के बारे में पूछते हैं तो पिता ये बताता है कि इस चौराहे से मैं निकल रहा था और उसके बाद वो मुझे भीड़ में हाथ छूट गया और उसके बाद वो मुझे मिली नहीं। उसने बताया कि मैं पुलिस के पास गया था, वो गया भी था। वो घटनाक्रम में पूरी सारी कड़ियाँ जोड़ भी देता है। वो पुलिस के पास जाता है, कहता है कि मेरी पत्नी खो गई है, वो मिल नहीं रही है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि यहाँ आसपास ढूंढने की कोशिश करो, अगर ना मिले तो पूछताछ केंद्र जाइएगा। वो आदमी, वो शख्स, वो पिता, वो हत्यारा पूछताछ केंद्र पे भी जाता है, खोया पाया केंद्र पे भी जाता है, वहाँ अनाउंसमेंट भी कराता है। वो सारा घटनाक्रम उसने मामा और भांजे को बताया, अपने बेटे को बताया। इस घटनाक्रम में जब पुलिस को बहुत समय तक पता नहीं लगा तो उसके जो बेटा था और मामा था, उन्होंने फ़ोटो निकलवाई। फ़ोटो निकलवाने के बाद अपनी बहन और अपनी माँ को ढूंढने के लिए हर शख्स से वो फ़ोटो दिखा रहे थे, हुलिया दिखा रहे थे, कपड़े बता रहे थे कि ये शख्स, ये मेरी माँ है, इसको यहाँ गुम हो गई है और मिल नहीं रही है। ये सभी लोग अपना पूरा प्रयास कर रहे थे। समय बीता। ये 19 फरवरी का वाक़या था जो उस पिता ने बताया था। 20 फरवरी हो गई, 20 फरवरी तक मिलने का नाम नहीं लिया। तो उन्होंने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद वो हर थाने में जाकर ये भी इंक्वायरी कर रहे थे कि यहाँ किसी भी महिला का कोई सुराग तो नहीं है, कोई बिछड़ी हुई महिला या किसी एक्सीडेंट में घायल या किसी बीमारी से ग्रसित अस्पतालों में सब जगह जाकर, जहाँ वो कोशिश कर सकते थे, हर जगह जाकर उस महिला का इंक्वायरी कर रहे थे, पूछताछ कर रहे थे, जानकारी कर रहे थे। सब लोग बहुत परेशान थे। तो झूंसी थाना क्षेत्र में एक दोनों लोग गए, मामा भांजे। तो वहाँ जब उन्होंने अपना फ़ोटो दिखाया और हुलिया दिखाया तो उसके बाद उन्होंने, एक पुलिस वाले ने उस फोटो को बड़े गौर से देखा और देखने के बाद वो पुलिस वाला कहता है कि आप एक बार, दूसरा एक थाना था, उस थाने में जाकर उन्होंने एड्रेस दिया और एड्रेस लेने के बाद उस थाने में जाकर पता करिए, वहाँ एक महिला का आपको पता लग सकता है। तो वो दोनों लोग उस थाने में गए। थाने में जाकर उन्होंने वो सारी फ़ोटो दिखाई। तो वहाँ पुलिस वालों ने बताया कि एक महिला है जिसको हम आपको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, और वहाँ जाकर आप इस शनाख्त करिएगा, क्योंकि कोई भी बॉडी जब होती है तो वो मृत महिला थी। 72 घंटे तक अंतिम संस्कार नहीं होता है, तो इसीलिए वो बॉडी रखी हुई थी। वहाँ दोनों मामा भांजे जाते हैं। वो जैसे ही पोस्टमार्टम रूम में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं, जैसे ही वो उन्होंने उसका कपड़ा और धोती देखी, क्योंकि वो
धोती वो पहले भी पहनती थी, वो बच्चा जानता था कि ये मेरी माँ की धोती है, तो वो समझ गया कि इसको आप मेरी माँ ही है। उन्होंने लिपट लिपट कर वो बहुत रोना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने शिनाख्त किया तो वो खून से लथपथ पूरी बॉडी थी। तो उन्होंने वो बॉडी कहाँ से बरामद की, इसके बारे में पूछा तो पुलिस वालों ने बताया कि ये बॉडी हमने एक लॉज से बरामद की है। तो लॉज में जाने के बाद पूरा घटनाक्रम ये था कि लॉज वाले ने बताया कि एक महिला, ये जो महिला थी वो किसी मर्द के साथ आई थी, वो पति पत्नी थे, और उसके बाद वो मर्द यहाँ से गायब है। और इसकी कोई शनाख्त हमारे पास थी नहीं, क्योंकि आईडी उस होटल लॉज वाले ने ली नहीं थी, क्योंकि उस पति ने, जिसका नाम अशोक था, उसने बिना आईडी के ही उस लॉज में चेक इन किया था। तो जब उस पति के बारे में पूछा जाता है कि वो कौन था, तो वो कहता है मेरे पिताजी थे, उनके साथ ही गंगा स्नान करने के लिए महाकुंभ में यहाँ आई थी। उनको पुलिस वाले बुला लेते हैं। बुलाने के बाद उससे पूछताछ करते हैं। जैसा कि सभी अपराधी कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, ये घटनाक्रम ऐसे नहीं है जैसे आप देख रहे हो, तो वही हुआ। पुलिस वालों को पता था, सख्ती से दोबारा पूछताछ की तो उसने बताया कि हाँ, ये मैंने ही किया है, ये हत्या मैंने ही की है। अब सवाल ये था कि हत्या क्यों की है। तो इस हत्या का पीछे उसने बताया कि उसके किसी दूसरे महिला के साथ संबंध थे, जिसकी वजह से ये समस्या हो रही थी। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे निकाले गए, जिसमें महिला और उसका पति दोनों साथ साथ में आते हुए दिखाई दे रहे थे। तो एक सबूत भी था पुलिस वालों के पास कि यही वो शख्स है जिसने ये घटनाक्रम को अंजाम दिया। तो उसने पूरा वाकया बताने के साथ उसने बताया कि इस वजह से मैंने उसकी हत्या की, और हत्या के बाद रात में उस सब को वहीं छोड़ दिया। लॉज में रात को 1 बजे महिला वॉशरूम करने गई थी, वहाँ उसने उसको चाकू से गोदा और वहाँ से निकल गया। और उसके बाद उसने अपने बेटे को ये बताया कि बेटा माँ खो गई है। तो लोगों के द्वारा इस तरह का जो कृत्य किया जाता है, और वो भी एक पावन धरा पर जाकर, तो उसका अंजाम बहुत ही जल्दी मिल जाता है। तो प्रयागराज पुलिस ने अपने आप को पूरी तरह से इस केस में लगाया, और उस बेटे ने अपनी माँ को खोया। उसका दुख हर समाज को होता है, लेकिन ऐसे लोगों को सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है। और इस शख्स को जो सज़ा मिली है वो मिलेगी आने वाले समय में, तो वो अपनी उस पुरानी ज़िंदगी को ना तो कभी जी पाएगा, और ऐसे लोगों को पूरी ज़िंदगी जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। तो मेरा इस कहानी को सुनाने का केवल उद्देश्य यही था कि लोगों को इसके बारे में, चीज़ों के बारे में पता लगे, और ये जो उसका अंजाम होता है उससे आपका जीवन कैसे प्रभावित होता है। तो इस तरह के कृत्य ना करें, किसी को डराना धमकाना या किसी की इज्जत को उछालना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल समाज को ये बताना है कि इस तरह की चीज़ों को ना आगे बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि इस तरह की स्टोरी जब लोग सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, तो लोगों को एक अवेयरनेस आती है और डर भी बनता है कि अपराध करने के बाद आप बच नहीं सकते हो। तो सामाजिक सोच के साथ आप बने रहिए। वरुण कुमार सिंह, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।